हेलो टेलर्स। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ मैंने निफ्टी 50 का एक कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन किया हुआ है, जो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है। और यहाँ आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है कि वी शेप में, कि यहाँ से निफ्टी हो सकता है कि डाउन की तरफ यानी कि नीचे की तरफ गिर जाए। तो क्या हम इसको एक मार्केट को गिरने से पहले उसको हम इस क्या ब्रेकआउट है, क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन कर दें हमारे लिए? तो जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एक फेक ब्रेकआउट और एक रियल ब्रेकआउट के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे, और वो भी विद डेटा। जी हाँ, आज मैं आपको निफ्टी ट्रेडर के एक पावरफुल फीचर ट्रेंडिंग ओआई के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या इवन सेंसेक्स के अंदर फेक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि यहाँ मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर रखा है, और जिसके अंदर मैंने 3 मिनट की टाइम फ्रेम को चूज़ कर रखा है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि करीबन 2:30 के आसपास निफ्टी ने एक आज का एक हाई बनाया। उसके बाद निफ्टी यहाँ से कॉन्स्टेंटली कुछ रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ जा रही है। तो सेम चीज़ अगर हम निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट के ऊपर जाएं, और यहाँ मैंने निफ्टी के लिए ट्रेंडिंग ओआई को ओपन कर रखा है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो उससे पहले ही करीबन 2:30 के आसपास यहाँ पर निफ्टी ने मेरे को यहाँ बता दिया ट्रेंडिंग ओआई के थ्रू कि यहाँ कुछ ग्रीन हो रहा है, मतलब ग्रीन से कुछ रेड की तरफ जा रहा है, यानी कि जो आपका डेटा है वो यहाँ से रिवर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर कॉल राइटर अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं और पुट राइटर अपनी पोजीशन को कम कर रहे हैं। तो ये मैंने ट्रेंडिंग ओआई की मदद से जाना, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ आपको एग्जैक्टली उसी टाइप का पैटर्न दिख रहा है जो आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट में दिख रहा है कि आपको 3:30 के बाद आपको यहाँ मेजोरिटी ऑफ जो कैंडल्स बन रही है 3 मिनट की, वो आपको रेड में दिख रही है। सेम तरह का ओवरव्यू आपको ट्रेंडिंग ओआई के अंदर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर हम 3:30 के बाद की बात करें तो यहाँ आपको देखिए छोटी छोटी आपको रेड साइड में आपको यहाँ पर पोजीशन दिख रही है। अब ये क्या है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में ट्रेंडिंग ओआई को इन डिटेल समझाने वाला हूँ कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं, कहाँ आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट एक रिवर्स लेने वाला है। तो इसीलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको किसी भी स्पॉट के अंदर या किसी भी अंडरलाइन एसेट के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो उसको आप सबसे पहले यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखिए ट्रेंडिंग ओआई के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स या इवन की कमोडिटी के लिए भी हमने ट्रेंडिंग ओआई बना रखा है, और काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों की तरफ से हमारे पास सजेशंस भी आ रहे हैं कि इससे हमको ये पता चल रहा है कि लोगों को ये टूल काफ़ी पसंद आ रहा है। और यहाँ देखिए जो इंटरफेस है इसके अंदर, जब हमने जैसे यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैंने निफ्टी को चूज़ किया, और निफ्टी की आपको यहाँ पर स्पॉट प्राइस दिख रही है, जो अभी जैसे निफ्टी यहाँ पर हल्का सा ग्रीन में, स्लाइटली ग्रीन में आपको यहाँ निफ्टी आज दिख रहा है। तो ट्रेंडिंग ओआई भी आप हमको दिखा रहा है कि यहाँ से एक सेंटिमेंट ग्रीन की थाइल है, राइट। और यहाँ आपको दिख रही है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस बेसिकली हम क्या करते हैं कि आपके लिए कुछ सेलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो एटीएम है, यानी कि स्पॉट के आसपास की हम 5 से 6 स्ट्राइक प्राइस का एक्यूमुलेटेड हम आपको डेटा दिखाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक ऑप्शन चेन को समझते हैं तो ऑप्शन चेन में क्या होता है कि काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, कॉल होता है, पुट होता है, और बहुत सारा डेटा होता है। तो उसमें से जो एक्चुअल में जो डेटा आपके लिए काम आता है वो आप उसको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी मार्केट इस तरह से काम करता है कि जो भी एक सेलर है उसको क्या होता है कि अगर मान लो वो एटीएम को सेल करता है तो वो अपने मार्जिन को बचाने के लिए वो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को बाई कर कर चलता है, जिससे क्या होता है कि ऑप्शन चेन के अंदर काफ़ी सारा ऐसा डेटा आ जाता है जो एक्चुअल में आपको नहीं बता पाता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। लेकिन ट्रेंडिंग ओआई के अंदर हम केवल उन्हीं स्ट्राइक प्राइस को दिखाते हैं जो एक्चुअल में आपको डेटा के बारे में बताता है। तो हम इसको समझते हैं सबसे पहले कि स्ट्राइक प्राइस कैसे हम चूज़ कर दें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र हमको कंप्लेन करते हैं समटाइम कि आपका डेटा एक्चुअल में कैसे काम करता है, हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है और कैसे चूज़ करनी है। तो उसको समझते हैं सबसे पहले। यह आपको दिख रही है स्पॉट प्राइस जो अभी चल रही है 24,400 के आसपास। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए क्या किया है कि जो 24,400 है तो ये हमारा होगा एटीएम, राइट। और एटीएम से हमने 2 स्ट्राइक प्राइस पीछे
और 2 स्ट्राइक प्राइस आ गई, यानी कि करीबन हमने आपके लिए 6 स्ट्राइक प्राइस को हमने आपको दे रखा है, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्राइक प्राइस है जो है 24,550, क्योंकि अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमने इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्राइक प्राइस दे रखी है ताकि आप इससे ये समझ पाएँ कि हाँ, क्या मार्केट यहाँ से अब जाने की उसके चांसेस हैं या नहीं है। तो देखिए, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से, जैसे मैं अगर इस स्ट्राइक प्राइस को ओपन करता हूँ तो यहाँ मेरी जो सेलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पर दिख रही है कि 24,400 मेरा एटीएम हो जाएगा, और 24,400 से 2-3 स्ट्राइक प्राइस आपको ऊपर नीचे दिख रही है। यहाँ से अगर मैंने जैसे 24,450 को मैंने यहाँ से एक बार के लिए हटा दिया, तो अभी मेरे को ओनली 5 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेटा दिख रहा है कि हमने क्या किया है कि इन 5 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, हमने उन सब का टोटल कर हम आपको दिखा रहे हैं कि इन स्ट्राइक प्राइस पर टोटल कॉल साइड में कितना चेंज इन हुआ है आज बनाए, और कितना पुट साइड में बनाए, और उसके डिफरेंस के बेसिस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, और स्ट्राइक प्राइस के दिन नीचे अगर आप देखोगे एक हमने नोट लिख रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट स्ट्राइक प्राइस है जो हम आपको चूज़ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे स्पॉट, मतलब जैसे अगर निफ्टी ओपन हुआ, हो सकता है कि निफ्टी 24,400 पर ओपन हुआ होगा, और निफ्टी अगर डे के अंदर जैसे जैसे स्पॉट में चेंजेस आता है तो निफ्टी 24,500 पर आ जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है, ये यानी अगर आपने यहाँ से निफ्टी ट्रेडर की मदद से जो स्ट्राइक प्राइस आपको डिफ़ॉल्ट मिली है, अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो मतलब जब मार्केट चलता है तब ऑटो रिफ्रेश के साथ में प्राइम यूज़र के लिए क्या होता है कि हम इन स्ट्राइक प्राइस को ऑटोमेटिकली चेंज करते रहते हैं एक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे आपका एटीएम शिफ्ट होता है उसी की तरह आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी शिफ्ट होती रहती है। कि जैसे मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से 24,500 पर होता, तो 24,500 पर होता तो क्या होता है कि हम जैसे अगर यहाँ से 24,500 पर मार्केट होता तो यहाँ 24,500 आपका एटीएम होता, तो हम 24,500 से 2 स्ट्राइक प्राइस पीछे और 2 स्ट्राइक प्राइस आगे सेलेक्ट कर आपको देते, ताकि आपको जो डेटा दिख रहा है वो एक्यूरेट रहे। तो सबसे पहले आपको इनको समझना ज़रूरी है कि कैसे आप स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर रहे हैं, और इसमें आपके पास भी ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 5 की जगह 3 स्ट्राइक प्राइस को ही देखना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइस को आप चेंज करते हैं तो वो सिर्फ फिर आपके लिए रहेगी, यानी कि अगर एक बार आपने स्ट्राइक को यहाँ से चेंज कर दिया तो उसके बाद हम आपके लिए उन स्ट्राइक प्राइस को मतलब चेंज नहीं करते, वो फिर आपके लिए सेलेक्टेड रहेगी यहाँ से। और उसके पास में आपको दिख रही है कि स्टार्ट डेट बेसिकली ये है कि हम यहाँ पर हिस्टोरिकल ट्रेंडिंग वाई भी आपको देते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है करंट डे, यानी कि आज 7 तारीख का डेटा आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे 6 मई के डेटा को भी एक बार के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं, 5 मई के डेटा को भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं एक बार के लिए 6 तारीख के डेटा के ऊपर, और यहाँ आपको निफ्टी की सारी एक्सपायरीज दिख रही है, यानी कि आप इस ट्रेंडिंग ओआई को निफ्टी की सारी एक्सपायरी के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको दिख रहा है स्पॉट। अब यहाँ हमने 3 टाइम फ्रेम आपको दे रखा है कि एक हमारे लिए, मतलब जो भी प्राइम यूज़र है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 मिनट का डेटा दे रहे हैं, यानी कि इंस्टेंटली आपको पता चल रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, वो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है 3 मिनट का टाइम फ्रेम, और तीसरा है 5 मिनट। और ये टाइम फ्रेम हमने एग्जैक्टली वैसे ही बनाया है जो आपको निफ्टी ट्रेडर के शेयर प्राइस चार्ट में दिख रहे हैं, कि यानी आपको जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेंडिंग ओआई में चूज़ करता हूँ, और सेम ये टाइम फ्रेम में यहाँ से जो निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट है उसमें भी मैं सेम 3 मिनट के टाइम फ्रेम को चूज़ करता हूँ। फिर मैं इससे देखता हूँ कि हाँ, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि मेरे को चेंज इन डायरेक्शन की मदद से पता चलता है। तो अब हम आते हैं टेबल की तरफ। ये जो आपको टेबल दिखती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला कॉलम है वो है टाइम का, कि ये डेटा जैसे अभी एवरी 3 मिनट के टाइम फ्रेम के इंटरवल में आपको दिख रहा है कि जैसे अभी 3:06 हुए हैं, उससे पहले 3:03 का डेटा था, फिर 3 मिनट का था, यानी 3-3 मिनट के टाइम फ्रेम के इंटरवल में आपको डेटा आपको यहाँ पर अपडेट होता हुआ दिख रहा है, करेक्ट। और उसके पास में आपको दिख रहा है कि जैसे 3 बजे स्पॉट की क्या प्राइस थी, यानी कि हर एक इंटरवल में स्पॉट की जो प्राइस थी उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर आपके लिए यहाँ दिखा रहे हैं एज ए रो में।
और उसके पास में आपको दिख रहा है कॉल्स का चेंज इन ओआई, यानी कि इन पांचों स्ट्राइक प्राइस पर, यानी कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आपके यहाँ सेलेक्टेड है उनके ऊपर टोटल कॉल साइड में आज कितना चेंज इन ओआई ऐड हुआ है वो आपको यहाँ से पता चलता है। और उसी तरह आपको यहाँ पर पुट साइड का चेंज इन ओआई आपको यहाँ दिख रहा है, और उसके पास में आपको कॉलम दिख रहा है डिफरेंस इन ओआई, या हम इसको कह सकते हैं डिफरेंस इन चेंज इन ओआई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी आपको प्राइस दिख रही है उसको निकालने का मेथड होता है कि हम क्या करते हैं कि जो पुट साइड का चेंज इन ओआई है, इसको निकालने का जो मेथड होता है वो होता है कि हम क्या करते हैं, जो पुट साइड का चेंज इन ओआई है हर एक टाइम इंटरवल में, उसको हम कॉल साइड के चेंज इन ओआई में से माइनस कर देते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि अगर आप मार्केट में 9:30 बजे आए तो उस टाइम अगर पुट साइड में जो चेंज इन ओआई है वो 100 है और कॉल साइड में चेंज इन ओआई है 50 है, तो जब आप 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस इन ओआई है वो आएगा पॉजिटिव में 50, तो वही आपको यहाँ दिखता है। और उसके पास में है डायरेक्शन ऑफ चेंज। अब डायरेक्शन ऑफ चेंज है, ये डिपेंड करता है चेंज इन डायरेक्शन पर, यानी कि अगर चेंज इन डायरेक्शन की जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव में आ रही है तो डायरेक्शन चेंज भी आपके लिए नेगेटिव में आएगा। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ आपको चेंज इन डायरेक्शन की प्राइस आपको नेगेटिव दिख रही है वहाँ आपको चेंज इन डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो आपको डाउन साइड में दिख रहा है। और उसके पास में आपको दिख जाएगा पीसीआर, यानी पीसीआर के अंदर क्या होता है कि हम जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ की है उनका टोटल पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट को हम जब कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रेशियो आता है, उसको हम कहते हैं पुट कॉल रेशियो। और इसी तरह से हमने यहाँ पर चेंज इन ओआई का भी पीसीआर दे रखा है जो आपको ये बताता है कि जब आप पुट साइड के चेंज इन ओआई को डिवाइड करते हैं कॉल साइड के चेंज इन ओआई से तो आपके पास यहाँ पर चेंज इन ओआई पीसीआर भी आपके पास आता है। और इसके पास में हमने वॉल्यूम का भी दे रखा है पीसीआर, यानी कि आप इससे एक्टिविटी का भी देख सकते हैं कि हाँ इस स्ट्राइक प्राइस पर क्या एक्टिविटी हो रही है, वो आपको वॉल्यूम पीसीआर से पता चलता है। और उसके पास में आपको लास्ट एक कॉलम दिख रहा है वो है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट बेसिकली सेंटिमेंट बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ चेंज इन ओआई या डिफरेंस ऑफ ओआई की वैल्यूज़ पर। अगर डिफरेंस इन ओआई ये आपके लिए पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव नंबर में है तो आपका सेंटिमेंट भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव में है तो आपका सेंटिमेंट भी नेगेटिव होगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ मार्केट एक बियरिश साइन में था, करेक्ट। तो ये तो हमने समझ लिया इन कॉलम्स को। अब इन कॉलम्स को कैसे यूज़ करते हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या चलते हैं, एक बार वापस चलते हैं चार्ट के अंदर। तो चार्ट के अंदर जैसे आपको दिख रहा है कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से निफ्टी थोड़ा एक बार के लिए नीचे की तरफ जा रहा है और वही हमको यहाँ से कंफर्मेशन हो रहा है जो यहाँ पर जो टेबल में हमको दिख रहा है ट्रेंडिंग वाई का डेटा। यानी कि मेरे को बिना चार्ट देखे मैं यहाँ से एक बार के लिए ये पता कर सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट डाउन के साइड जा रहा है, राइट। अब ये हमको कैसे पता चला, तो उसके लिए आप सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉलम है कि सेंटिमेंट तो आपको मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि मार्केट का यहाँ मूवमेंट क्या है, कि जो आपको दिख रहा है कि आज मार्केट थोड़ा क्या पॉजिटिव साइड में, तो इसलिए आपको सेंटिमेंट हमेशा पॉजिटिव दिखता रहेगा। लेकिन उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट कॉलम है जो आपको चेंज करते रहना है, अब जो आपको चेक करते रहना है वो है चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन अब कैसे निकलता है उसको समझते हैं। तो चेंज इन डायरेक्शन निकलता है डिफरेंस इन ओआई के बेसिस पर, यानी कि जैसे 3:09 और 3:12 के बीच में कितना चेंज इन ओआई ऐड ऑन हुआ है उसकी प्राइस आपको यहाँ दिखती है। कि जस्ट फॉर एग्जांपल 3:09 पर अगर यहाँ पर एक बार के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 50 होता चेंज इन ओआई और 3:12 पर यहाँ पर अगर 100 होता चेंज इन ओआई, तो जो यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन की प्राइस आती वो आती 50, क्योंकि 50 से यहाँ पर 100 हुआ है यानी कि 50 प्लस हुआ है, तो वही प्लस आपको यहाँ दिखता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चेंज इन डायरेक्शन है वो हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है कि जो पुट राइटर है वो यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, यानी कि उनको कुछ लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि और डाउन चला जाए। क्योंकि जो ऑप्शन चेन होती है या जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है उसको हम हमेशा एक सेलर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि अगर वहाँ पर जैसे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रहा है तो उसको हम ये समझते हैं कि यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है। अगर कहीं पर भी पुट राइटिंग होती है तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि मार्केट यहाँ से अब जाने वाला है। और अगर आपको कॉल साइड में
ओपन इंटरेस्ट का क्या बिल्टअप दिख रहा है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है, यानी कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। तो अगर आपको यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर पुट राइटर्स को देखिए एक बार के लिए, कि वो हम समझते हैं यहाँ से जैसे 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे के बाद देखिए कि यहाँ से पुट जो राइटर है वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, कि जो पहले करीबन 2 करोड़ 16 लाख था वो करीबन 2 करोड़ और 11 लाख हो गया, उसके बाद 2 करोड़, और यहाँ पर 2 करोड़ से भी और कम हो गए हैं। वही आपको यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन में पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, कि एक रिवर्सल की तैयारी में मार्केट यहाँ से एक हाई बनाकर आज का, वहाँ से मार्केट एक डाउन साइड में जा रहा है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर आप मॉर्निंग में आते हो तो आपको यहाँ पर कुछ प्राइस आपको ग्रीन में दिखती है, जो कि कॉल साइड के चेंज इन हुए और पुट साइड के चेंज इन हुए दोनों में नज़र आती है। कि यहाँ आपको अगर आप देखेंगे तो करीबन 2 बजे के आसपास जो कॉल साइड का चेंज इन हुआ है वहाँ आपको एक प्राइस ग्रीन में दिख रही है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो आज के दिन में कॉल साइड का जो हाईएस्ट चेंज इन हुआ था वो करीबन 2:03 के आसपास था, और अगर उसके बाद आप देखेंगे तो चेंज इन हुआ एक बार के लिए गिरा है। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट एक बार के लिए क्लोज़ हो रहा है। लेकिन जब आप इसको मॉर्निंग में आप इसको एक बार के लिए रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जैसे एक बार के लिए 9 बजे के आसपास चलते हैं मार्केट में, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो 9:12 से डेटा आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप एक बार के लिए अगर आप मॉर्निंग में आप समझना चाहते हैं कि मार्केट का मूव क्या, तो आप इन दोनों को एक बार के लिए यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। कि जैसे 9:18 पर जो कॉल साइड का चेंज इन हुआ था वो करीबन पॉजिटिव में 80,000 था, और उसके बाद सडनली यहाँ से माइनस में और 9 लाख के करीब हो गए। यानी कि मॉर्निंग में क्या हुआ कि एक जो आपको एक बड़ी कैंडल दिखी थी मॉर्निंग में, राइट, तो अगर आप यह देखेंगे तो 9:15, 9:15 और 9:24 के आसपास एक मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, यानी कि जो भी कैंडल्स थे वो हाई लगा रही थी और नया नया हाई लगा रही थी। तो उसको पकड़ने के लिए अगर आप मार्केट में मॉर्निंग में आते हैं तो आपको यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी कॉल राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, और ये जो चेंज इन हुआ है ये सडनली पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। और इसी तरह से जो पुट साइड में जो पहले चेंज इन हुआ नेगेटिव था वहाँ से ये सडनली पॉजिटिव आ गया, यानी कि सडनली -2 लाख से प्लस के अंदर 54 लाख के करीबन चेंज इन हुआ यहाँ से ऐड ऑन हुआ। तो उससे आप एक बार के लिए समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब जाने वाला है। कभी भी मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला होता है तो उसमें क्या होता है कि या तो पुट साइड के या कॉल साइड के राइटर्स अपनी पोजीशन को वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर कर अदर साइड, यानी कि जिस तरफ मार्केट का मूवमेंट होने वाला है वहाँ अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरह से उनको पता चल जाता है कि हाँ आज मार्केट का ट्रेंड अप साइड में रहने वाला है या डाउन साइड में। तो हमको क्या करना है कि हमको उनके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, हमको उनके साथ चलना है। यानी कि आपको जो भी बिग प्लेयर्स है उनकी पोजीशन को समझना है कि, और उनकी पोजीशन को आप ट्रेंडिंग वाई की मदद से समझ सकते हैं, और इससे आप ये देख सकते हैं कि हाँ कि मेरे को कहाँ पर ट्रेड लेना है। क्योंकि अगर आप एक कॉल बायर हो तो कॉल बायर के लिए ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप मार्केट में एक बिग मूव को पकड़ सकते हैं, एक बड़े मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। क्योंकि कॉल बायर के लिए सबसे बड़ा विलन होता है वो होता है टाइम। तो आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी पोजीशन बनाए तो उसमें आप ये देखिए कि क्या यहाँ से मार्केट एक अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, उसको भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर दोनों तरफ का चेंज इन वाई कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि दोनों साइड में, यानी कॉल साइड में भी चेंज इन वाई बढ़ रहा है, पुट साइड में भी चेंज इन वाई बढ़ रहा है, तो उस टाइम आपको मार्केट में कॉशियस होकर रहना है, क्योंकि मार्केट फिर साइडवेज रहने वाला है। क्योंकि दोनों साइड के ही राइटर्स अपनी अपनी पोजीशन को बनाकर एक तरह से टाइम डीके को यूज़ करना चाहते हैं। तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आपको जो चेंज इन डायरेक्शन की प्राइस है कि वो आपको अगर लग रहा है कंटिन्यूसली बढ़ रही है या कंटिन्यूसली घट रही है, तब तो मार्केट किसी ना किसी क्या डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन अगर दोनों की प्राइस में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पर कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। और ये हम नहीं बता रहे, ये आपको दिखा रहा है डेटा, और हम आपको डेटा के बेसिस पर ये चीज़ बता रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये एक तरह से एजुकेशनल वीडियो है। हम आपको मार्केट के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, हम आपको डेटा के बेसिस पर हम आपको एनालिसिस करना सिखाना चाहते हैं। क्योंकि निफ्टी ट्रेडर किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड या टिप के अंदर बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा
जो मेन मोटो है कि आप मार्केट को खुद समझे, मार्केट के डेटा को समझे और उसकी मदद से आप आपकी ट्रेड को माइंडफुली आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो आज के इस वीडियो में हमने निफ्टी ट्रेडर के ट्रेंडिंग ऑयल की मदद से समझा कि कैसे आप एक फेक ब्रेकआउट और एक रियल ब्रेकआउट के बीच का अंतर समझ सकते हैं और कैसे आप ट्रेंडिंग ऑयल की मदद से मार्केट के बड़े मूव को आने से पहले ही आप उसको देख सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ट के, बिना ऑप्शन चेन को समझे। तो अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप ट्रेंडिंग ऑयल यूज़ करते हैं और आपके लिए ये कितना यूज़फुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।